आज की हिंदी कहानी में सुनते हैं आलसी घोड़ा। जनकपुर गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसका मुख्य काम खेती करना था। उसके पास बैल नहीं थे, लेकिन उसने एक घोड़ा पाला था। खेती के काम में उस घोड़े का उपयोग करता था। पहले तो घोड़ा, जिसका नाम मोती था, वह अच्छे से काम करता, पर कुछ दिनों से वह काम करने में आनाकानी करता था। ऐसे लगता था कि वह बहुत बीमार है। रमेश उस पर गौर किया तो जाना कि वह आलस कर रहा है। मोती का मालिक रमेश उसे खेतों में काम करने के लिए ले जाता था, लेकिन मोती हमेशा काम से बचने की कोशिश करता था। हर दिन जब रमेश मोती को खेत में जोतने के लिए ले जाता तो मोती धीरे धीरे चलता और थकान का बहाना करता। रमेश को समझ में नहीं आता कि मोती क्यों इतना आलसी है। एक दिन रमेश ने सोचा कि उसे मोती के आलस्य का कारण जानना चाहिए। उसने ध्यान से देखा कि मोती हमेशा पेड़ की छाया में बैठना चाहता था और घास चरता रहता था। रमेश को समझ में आ गया कि मोती को मेहनत करने से बचना और आराम करना पसंद है। रमेश ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा ताकि मोती को मेहनत करने की आदत पड़े। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन रमेश ने मोती को अच्छी तरह से खाना खिलाया और फिर उसे काम पर ले गया। जब मोती ने फिर से आलस्य दिखाया तो रमेश ने उसे खेत के बीच में छोड़ दिया और खुद वहां से चला गया। रमेश ऐसा 3-4 दिनों तक करता रहा। मोती को लगा कि रमेश उसे छोड़कर चला गया है और उसे अकेले ही काम करना होगा। धीरे धीरे मोती को समझ में आने लगा कि अगर वह काम नहीं करेगा तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और जल्दी वह खेत के काम में रम गए। रमेश ने देखा कि उसकी योजना सफल हो गई है। अब मोती आलसी नहीं रहा और मेहनत से काम करने लगा। रमेश और मोती दोनों खुश थे और उनका खेत भी हरा भरा हो गया। इस तरह एक आलसी घोड़ा भी मेहनत की महत्ता समझ गया और रमेश को भी अपने प्रयासों का फल मिला।